प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ताजिर और उसके तोते का वाकया सुनाने वाले हैं। तोते ने ताजिर के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी आज के वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर ले। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। तो आइए बिना वक्त को खराब किए वीडियो को शुरू करते हैं। बयान किया जाता है ईरान में एक सौदागर रहता था जो बेइंतहा अमीर था और उसको परिंदों से बहुत प्यार था। एक बार ऐसा हुआ, वो अपने मुल्क से तिजारत के लिए दूसरे मुल्क गया हुआ था। वहाँ उसको मीठी मीठी बातें करने वाला एक तोता बहुत पसंद आया। उसने वो तोता खरीद लिया जिसकी अदाएं बड़ी दिल पसंद और आवाज बहुत प्यारी थी। वो ताजिर तोते को अपने साथ अपने मुल्क लेकर गया। तोता बातें करके ना सिर्फ ताजिर को खुश करता बल्कि हर किसी को जो कोई भी उसके घर आता उनका दिल अपने नगमों से खुश रखता था और बेइंतहा बातें करता। ताजिर को उससे बड़ी मोहब्बत हो गई थी और यूं कई दिन गुजर गए। तोते ने भी ये कभी जाहिर नहीं होने दिया कि वो उस कैद में उदास है। एक बार सौदागर तिजारत के लिए दोबारा उसी मुल्क जा रहा था जहाँ से वो तोता लेकर आया था। जाने से पहले उसने अपने घर वालों और गुलामों से पूछा कि वो उनके लिए वहाँ से क्या लेकर आए। हर एक ने अपनी अपनी पसंद बताई। तोते से कहा, मियाँ मिट्ठू, तुम भी कुछ चाहते हो तो बताओ, तुम्हारी क्या फरमाइश है। तोते ने कहा, मेरी सिर्फ एक दरखास्त है। सफर के दौरान जब आप एक दरिया के पास जाओगे तो वहाँ पर आपको एक बहुत ही खुशनुमा मंजर नजर आएगा, एक जजीरा नजर आएगा। वहाँ पर मेरी तरह तोते को सलाम पहुँचाकर कहना कि तुम्हारा एक दोस्त तुम्हारे कौम का फला तोता मेरी कैद में है और तुम्हारी मुलाकात को जी तरस गया है। तुम आजादी के साथ बागों में मजे कर रहे हो, तुम्हें अपने साथी की कोई खबर नहीं है। क्या इसी का नाम दोस्तों का वफा है कि मैं पिंजरे में पड़ा हूँ, तुमसे दूर हूँ और तुम बागों में यूं ऐसो इशरत की जिंदगी जी रहे हो। तोते ने आगे कहलवाया कि उनसे ये भी कहना कि वो अपने आज़ादी के बारे में मशवरा तलब करता है, वरना ये भी मुमकिन है कि तुम्हारी मुलाकात के हसरत लिए वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। सौदागर उसकी बात को समझा तो नहीं, लेकिन उसने वादा कर लिया कि तोते का ये पैगाम उसके दोस्तों तक जरूर पहुंचा देगा। वो तोता ताजिर को जाता हुआ देखता रहा। सौदागर सफर करता हुआ जब उस मुल्क में पहुंचा और अपने तोते के बताए हुए खूबसूरत से जमीनी हिस्से से गुजरने लगा तो वहां से तोते की बोलने की आवाजें आने लगी। उसने तोते को मुखातिब करते हुए कहा, ये प्यारे प्यारे तोतों, अपने एक बिछड़े हुए भाई का पैगाम सुन लो जो मेरे घर में है। वो तुम सबको सलाम कहता है और तुम पर अफसोस करता है कि तुम सब उसके बगैर सब्ज शाखों पर मजे से झूल रहे हो। इस तरह झूलना तुम्हें किस तरह से भाता है? कोई उसकी मुलाकात की फिक्र करो, वो तुम्हारे बगैर बहुत उदास है। अभी सौदागर ने मुश्किल से अपनी बात को मुकम्मल ही किया था कि दरख्त के शाख पर बैठा हुआ एक तोता परों को फड़फड़ाने लगा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। चंद लम्हों तक उसका जिस्म थरथराया यानी कांपा, फिर बेजान हो गया। सौदागर सोचने लगा, बाज दफा ऐसे बातों से खामोशी बेहतर होता है जो फसाद, लड़ाई झगड़ा और बेचैनी पैदा कर दे। सौदागर उस पैगाम को देने पर बड़ा शर्मिंदा हुआ कि मैंने बिला वजह ये पैगाम यहाँ तक पहुँचाया। वो सोचने लगा, उसने नाहक अपनी जबान से एक जान गवाई। तलवार का जख्म भर जाता है मगर जबान का जख्म नहीं भरता। ये मरने वाला शायद उस प्यारे तोते का
कोई अजीज रिश्तेदार होगा, कोई बहुत गहरा दोस्त भी हो सकता है उसका भाई हो। मेरी इस खबर से उसको इतना रंज पहुंचा कि वो बर्दाश्त ना कर सका और मर गया। सौदागर वहां से अफसोस करता हुआ रुखसत हुआ। कुछ अरसे के बाद कारोबार से फारिग होकर अपने वतन ईरान वापस आ गया और घर वालों को उनके तोहफे दे दिए। तोते ने सौदागर से कहा कि आपने मेरी फरमाइश को भी पूरा किया। क्या मेरे भाई लोगों से आपने मुलाकात की? उन्होंने क्या जवाब दिया और आपने क्या देखा? क्या वो सब बहुत खुश थे? मुझे बताएं कि मेरे सवाल पर उन्होंने क्या जवाब दिया। ये सुनकर सौदागर ने एक आह भरी और उसके आंखों में आंसू आ गए। दुख भरे लहजे में कहा, बेहतर यही है कि मेरे दोस्त, जो कुछ भी हुआ उसे मत पूछो, वरना तुम्हें सदमा होगा। मैं तुम्हें नहीं बता सकता, तुम्हें बहुत दुख होगा। मैं खुद तुम्हारा पैगाम देकर बहुत पछता रहा हूँ। तोता बोला, ऐसी क्या बात हुई जो आप जबान पर लाते हुए डरते हैं? तोता कहने लगा, आप बयान करें, जो कुछ होना था हो गया। मेरे दिल में इस बात को बर्दाश्त करने की हिम्मत है। मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ जो कुछ आपने देखा। बस मुझे मेरे साथियों का पैगाम दे दीजिए। सौदागर कहने लगा, पैगाम क्या है? एक बुरी खबर है। जब मैं तेरी बताई हुई जगह पर पहुंचा तो वहाँ के तोतों को मैंने तेरा पैगाम सुनाया। जो तेरा पैगाम था मैंने उन तक पहुंचा दिया। उनमें से एक तोता जो शायद तेरा अजीज था, जो तेरी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो तोता मेरी बातें सुनते ही फड़फड़ा कर जमीन पर गिरा और तड़प कर मर गया। शायद उसे तेरी गिरफ्तारी का इतना दुख पहुंचा था कि वो बर्दाश्त ना कर सका। उसके यूं मरने पर मुझे बहुत पछतावा हुआ। मुझे उसकी मौत बर्दाश्त ना हुई, इसलिए मैं तुझे ये खबर नहीं देना चाह रहा था। अभी सौदागर ने ये बात बताई थी कि देखते ही देखते सौदागर के तोते की बदन पर थरथरी तारी हो गई। उसकी आंखें पथरा गई और वो तड़पते हुए जान दे बैठा। वही हाल जो उसके दोस्त का था, उसी हाल में सौदागर ने उसके आंखों के सामने अपने प्यारे तोते को मरते हुए देखा तो गम से निढाल हो गया। टोपी सर से उतार दी, सीने पर बार बार हाथ मार कर रोता और कहता, मेरे प्यारे तोते, तुझे आखिर क्या हो गया? ये तूने क्या किया? अगर मुझे खबर होती तू मुझे छोड़कर चला जाएगा तो ये मनहूस किस्सा मैं हरगिज तुझे ना सुनाता। एक तो मैं पहले ही गमजदा था कि तेरे साथी के सामने तेरा हाल बयान कर दिया। अब दोबारा पछता रहा हूँ कि तेरे सामने मैंने ये खबर दे दी। सौदागर देर तक तोते के मरने के गम में इसी तरह से रोता रहा। जब खूब दिल की भड़ास निकाल ली तो मरे हुए तोते को ना चाहते हुए भी पिंजरे से निकालकर बाहर जमीन पर फेंक दिया, क्योंकि अब वो उसके किसी काम का नहीं था। तोते को बाहर फेंकना ही था कि फौरन वो तोता उड़कर दरख्त के शाख पर जाकर बैठ गया। सौदागर गुजरा हुआ सारा मामला भूल गया और तोते की इस हरकत पर हैरान व परेशान होकर मुंह खोले हुए, आंखें फाड़े हुए ये सब कुछ देखता रहा और कहने लगा, ये चालाक परिंदे, ये क्या माजरा है? तू तो मर गया था ना? ए मेरी बुलबुल, तू जरा मुझे ये तो बता, मैं तेरे मुल्क से आया हूँ। तेरे दोस्त ने तुझे क्या खुफिया पैगाम दिया? तूने ठीक वही हरकत की जो तेरे दोस्त ने की थी। तोता बोला, मेरे भाई तोते ने मुझे सबक सिखा दिया। अपने अमल के जरिए उसने मुझे बताया कि मैं कैद से कैसे रिहाई पा सकता हूँ। मैंने उसके पैगाम को समझा और उस पर अमल किया। उस तोते ने कहा, मेरे दोस्त ने मुझे ये पैगाम दिया, जिंदगी तो वो है जो आजाद फिजा में जी जाए। कैद में जिंदगी नहीं गुजारी जाती है, ये तो वही जानता है जो कैद में हो, किसी के गुलामी में हो। और मेरे दोस्त ने
मुझे बेहतर मशवरा दिया। तोता ये कहकर अपनी असली वतन के तरफ उड़ चुका था। आखिरकार वो एक दिन उड़ता हुआ अपने साथियों के पास जा पहुंचा। किस तरह एक तोते ने अपने दोस्त को पैगाम दिया कि आजादी के फिजा में सांस लेने वाले कितने बेकदरी करते हैं। अगर जानना चाहते हैं तो फिर मिलिए उन लोगों से जो कैद में है, अपने मर्जी से जिंदगी भी गुजार नहीं सकते। दोस्तों, आज इंसान भी आजाद है, लेकिन वो अपनी आजादी की कितनी बेकदरी करते हैं। बेकदरी से वो कभी बाज नहीं आता। ताजिर को सबक मिल चुका था। एक तोता उससे ज्यादा चालाक निकला। कैद में रहकर क्या खुशी पाई और पिंजरे में रहकर क्या खुशी पाई। दोस्तों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हम आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं। जिनको ये फिजा नहीं मिली है वो इसकी कद्र करे। जिनको ये फिजा महसर है वो इसकी कद्र करे। अल्लाह ताला की शुक्र गुजारी करे। अल्लाह ताला का जिक्र करे। अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का शुक्र बहुत बड़ी नियामत है। हर हाल में हमें और आपको अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए।